इस वीडियो में आप समस्थानिक यानी आइसोटोप्स और संभारिक यानी आइसोबार्स के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स से। देखिए, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। समान एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। अब देखिए, समान परमाणु संख्या का मतलब यह है कि इनमें प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगी, यानी ये एलिमेंट सेम होंगे, ये होंगे सेम एलिमेंट, याद रखना। तो ये एक ही एलिमेंट की बात की जा रही है, ये एक ही तत्व है, यानी सेम एलिमेंट। अब ये कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, इनके 3 समस्थानिक होते हैं। एक 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिशियम या ट्रीटियम, इसको ट्रीटियम। तो ये 3 प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये 3 आइसोटोप्स यानी समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। इसी प्रकार से जो क्लोरीन है, इसके 17Cl35 एंड 17Cl37 क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। अब आप यहां पे देखो, हाइड्रोजन में आप देखेंगे, आप जानते हैं जब भी हम इस तरह से किसी एलिमेंट को लिखते हैं तो जो नीचे नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। जो नीचे नंबर लिखा होता है यह है परमाणु संख्या, और जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो आप देख सकते हैं इनकी परमाणु संख्या समान है, यानी सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है ये अलग अलग है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम परमाणु संख्या लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसी प्रकार से बहुत फेमस आपने सुना होगा कार्बन की। तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं मेन, 6C12 एंड 6C14, ठीक है ना। इनको हम अक्सर इस तरह से भी बोलते हैं C12, ध्यान रखना, इसको C12 और C14। तो C14 का मतलब यह है कि 6C14 है, C12 का मतलब 6C12। आप जानते होंगे जो C14 है ये कार्बन डेटिंग में भी इस्तेमाल होती है, यानी पेड़ पौधों की उम्र पता करना कि कितना पुराना पेड़ है, उसको कार्बन डेटिंग कहते हैं, और उसमें C14 का प्रयोग होता है। C14 से पता चलता है। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स का आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत फेमस एक यूरेनियम का भी आइसोटोप होता है, यानी 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238। तो ये भी यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। आप देख सकते हैं इनमें जो परमाणु संख्या है ये समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है, वो ये है कि जब परमाणु संख्या समान होती है तो इसी वजह से इसमें प्रोटॉन समान होते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन बात एक ही है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। लेकिन डिफरेंट क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट होती है। तो जो इनके न्यूट्रॉन्स हैं ये भिन्न भिन्न होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का आइसोटोप की, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या समान है, तीनों एक 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 प्रोटॉन है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या अलग अलग है। अच्छा, न्यूट्रॉन कैसे पता करते हैं? जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन पता चल जाते हैं। यानी इसमें कितने न्यूट्रॉन है, माइनस करो 0, तो इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें कितने न्यूट्रॉन है, इनको माइनस करो 1, तो इसमें 1 न्यूट्रॉन है। इसमें कितने न्यूट्रॉन है, इनको माइनस करो 2, तो यानी इसमें 2 न्यूट्रॉन है। समझ गए ना आप? अब देखो, इसमें प्रोटॉन एक जैसे हैं, क्योंकि ये नीचे प्रोटॉनों का नंबर होता है, तो प्रोटॉन तो दोनों में एक जैसे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं? इसको माइनस करो 18, इसमें 18 प्रोटॉन है, इसको माइनस करो, सॉरी न्यूट्रॉन 18 है, इसको माइनस करो 20, यानी इसमें 20 न्यूट्रॉन है। आप समझ गए न्यूट्रॉन कैसे पता करते हैं? इनको माइनस करके। तो आप देख सकते हैं इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाए
कि 6C12 और 6C14 इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या पता करो, तो आप इसको माइनस करोगे, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इसको माइनस करोगे, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन दोनों में 6 है, 6। तो फिर से जो समस्थानिक होते हैं उनकी परमाणु संख्या समान होती है, क्योंकि वो एक ही तत्व के होते हैं, एक ही एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो इनकी परमाणु संख्या समान है, इसीलिए प्रोटॉन भी समान होते हैं। लेकिन इनमें इनका जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या, वो अलग अलग हो जाती है, और इसका कारण ये है कि जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। बात करते हैं अब आइसोबार्स यानी संभारिक के बारे में। संभारिक में यह है कि इनमें समान द्रव्यमान संख्या होती है, यानी सेम मास नंबर, बट इनमें जो भिन्न होता है वो है इनकी परमाणु संख्या। मींस जो इनका एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग होता है। तो ये अब अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं, यानी ये भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं। ठीक है ना। तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के आइसोटोप्स जो होते हैं वो आइसोबार्स बनाते हैं। कैसे मैं आपको समझाता हूं। ठीक है। ये भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे HHS था, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अलग तरह से होगा। अब देखो कैसे। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि एक है 6C14, ये कार्बन का एक आइसोटोप्स है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 7N14, ये नाइट्रोजन है। तो ये कार्बन का एक आइसोटोप है और ये नाइट्रोजन है। ये एलिमेंट अलग अलग हैं, इनकी जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग है। लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ पे इनमें जो इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो एक समान है। ठीक है ना। ये द्रव्यमान संख्या होती है और ये परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या इनकी अलग अलग होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी एक समान होती है। तो देखो, इस द्रव्यमान का मतलब ये समझ लो, द्रव्यमान यानी भार यानी वजन। तो यानी उनका वजन एक जैसा है, आप ये समझ के चल सकते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाला इनका द्रव्यमान बताता है, तो यानी इनका द्रव्यमान एक जैसा होता है। और इसी तरह से बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि जो संभारिक है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्फर का भी सल्फर 40 होता है एक, यानी 16S40 सल्फर का ये एक आइसोटोप है। इसके अलावा जो कैल्शियम है ये भी ऐसा होता है। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों में जो द्रव्यमान संख्या है ये एक समान है, लेकिन जो इनका परमाणु संख्या है ये अलग अलग है। तो ये दोनों भी क्या हो गए आपस में, ये दोनों भी संभारिक हो गए हैं। आपको समझ आ गया। तो दोबारा मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं। यहां पर एक और चीज मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं कि जो समभारिक होते हैं उनमें प्रोटॉन अलग होंगे, प्रोटॉन होंगे भिन्न भिन्न, उसमें न्यूट्रॉन्स भी भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अगर दोनों को प्लस कर दोगे तो वो एक समान होंगे। ठीक है। तो मान लो कि दो चीजें हैं, एक में तो है 21 प्रोटॉन और 19 न्यूट्रॉन्स, और दूसरा है जिसमें है 19 न्यूट्रॉन्स 19 प्रोटॉन और 21 न्यूट्रॉन्स। आप समझ रहे हैं। तो आप यहां पे देखो, ये एक एलिमेंट है और एक दूसरा एलिमेंट है, इसमें 21 प्रोटॉन 19 न्यूट्रॉन और दूसरे में 19 प्रोटॉन 21 न्यूट्रॉन है। तो इनमें जो प्रोटॉन है वो अलग अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, लेकिन अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो ये भी 40 होता है और ये भी 40 होता है। तो यानी दोनों का योग एक जैसा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, समभारिक है। ओके। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।